जय हिंद साथियों, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नल और टंकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा? बहुत बेसिक सा प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कैसे आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। जो एक पाइप है ए, मान लेते हैं कि वो भरने में 18 घंटे लेता है। समय दिया गया है, देखो समय दिया गया है और हमें निकालना पड़ेगा क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे? आइए जानते हैं। तो पाइप बी उसे 24 घंटे में भरता है। पाइप बी उसे 24 घंटे में भर सकता है। क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा कितना? 72। 72 क्या बताएगा? टंकी की कुल क्षमता। ये 72 क्या बताएगा? टंकी की कुल क्षमता। अलग-अलग हमें क्षमता निकालना है, तो अलग-अलग समय से हम भाग कर देंगे इस क्षमता में। 18 से भाग करेंगे तो 18 चौको 72, 24 से भाग करेंगे 24 तिया 72, ठीक है? अलग-अलग क्षमता आ गई। देखो ए की क्षमता है 4 यूनिट यानी 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा और बी की क्षमता है 3 यूनिट यानी 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 यूनिट। अब बोला गया है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो कुल क्षमता कितनी हो गई? 7 यूनिट यानी 72 को हम भाग कर देंगे 7 से, तो 7 दाम 70 और बचेगा कितना? 2/7 यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 से ही 2/7 यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी? समय जो है मिनट में दिया गया है। ए जो है 6 घंटे में 50% भरेगा। 50% का मतलब आधा समय हमें दिया गया है, ठीक है? समय दिया गया है 50% यानी आधा भरेगा 6 घंटे में, तो पूरा भरेगा कितना? 12 घंटे में। और बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरह से भर देता है, तो बी भरेगा उसे 18 घंटे में, ठीक है? अब हम निकाल लेंगे क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे? एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, तो 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है? ये एलसीएम क्या बताएगा? टैंक की कुल क्षमता को ये बता देता है। तो 12 घंटे लगते हैं पूरी तरह से भरने में, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 3 यूनिट। पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरह से भरता है, तो 18 दूना 36 यानी 2 यूनिट इसकी क्षमता है। दोनों पाइपों को एक समय पर खोला गया तो 3 और 2 5 यूनिट 1 घंटे में अब भरेंगे, तो खाली टैंक को भरने में पूर्णतः कितना समय लगेगा? तो 36 को हम भाग कर देंगे 5 से, तो 5 सते 35, ठीक है? 7 बार पूरी तरह से जाएगा, तो 7 घंटे ये हो गए, 5 सते 35 बचेगा कितना? 1/5 घंटे। तो 7 घंटे तो पूरी तरह से हैं, तो हमें चूँकि मिनट में आंसर निकालना है, तो 7 में हम 60 से गुणा कर देंगे, चूँकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 7 घंटे में 420 मिनट और 1/5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो 5 से काट देंगे, 12 पंचे 60, ठीक है? तो 12 मिनट ये और लग जाएँगे, तो कुल आंसर हमारा कितना आ गया? 420 में 12 जोड़ देंगे तो 432 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि सी विकल्प है। तीसरा विकल्प सही है 432। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं कि ए जो है ये 30 घंटे में भर सकता है। टाइम हमें दिया गया है यानी समय, ठीक है? समय हमें पता है। तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। यानी ये नल भी चले और तली में एक रिसाव हो जाए, यानी बी नल भी काम करे। मान लेते हैं जो रिसाव है वो बी नल, तो भरने में कितना समय लगेगा? 50 घंटे। तो हम निकालेंगे क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम ले लेंगे, तो 30 और 50 का एलसीएम आ जाएगा 150, ठीक है? ये टंकी की कुल क्षमता को बताएगा, ठीक? 30 से भाग करेंगे यानी 30 घंटे में 150 यूनिट भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 5 यूनिट और 50 घंटे में
पूरी तरह से भरता है यानी 150 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 यूनिट। बोला गया है कि पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? देखो, ये दोनों जब चल रहे हैं तो 3 यूनिट ही भरा जा रहा है, और जबकि ए कितना भरता है? 5 यूनिट, और अभी भरा कितना है? 3 यूनिट। तो इसने खाली कर दिया कितना? 2 यूनिट। ठीक है? भाई ये 5 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा, तो फाइनल कितना बचेगा? 3 यूनिट। ठीक है? तो पूछा गया है पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? तो 150 यूनिट है पूरा, और 2 से भाग कर देंगे तो सही आंसर कितना आ जाएगा? 2 से भाग करेंगे तो 75 घंटे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो आइए देख लेते हैं। ए जो है 12 मिनट में ये भर सकता है, और बी 18 मिनट में भर सकता है। बी को कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट। सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर देगा, यानी सी खाली करने वाला नल है, और 36 मिनट में यह खाली कर देगा। ठीक है? माइनस सभी पाइपों को एक साथ खोला जाए। सबसे पहले तो हम समय दिया गया है तो क्षमता निकालेंगे। ठीक है? तो 12, 18, 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 ही आएगा, है ना? टंकी की कुल क्षमता हमने निकाल ली, कितनी आ गई? 36 यूनिट। अब आइए हम निकाल लेते हैं अलग-अलग क्षमता। ठीक है? अलग-अलग क्षमता निकालेंगे। 12 से भाग करेंगे, 12 तीन 36, यानी 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 यूनिट। 18 दूना 36, यानी जो बी है 18 मिनट में भर देता है 36 यूनिट, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 2 यूनिट। सी जो है खाली करने वाला नल है, 36 मिनट में 36 यूनिट खाली करेगा टंकी को, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1 यूनिट। ठीक है? अब जब सबको एक साथ खोला जाएगा तो 3, 2 5, 5 में से 1 घटा दोगे 4, यानी 36 यूनिट भरना है, और 1 मिनट जब तीनों एक साथ खोलेंगे तो 4 यूनिट भरा जाएगा। तो 4 9 36, यानी 9 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन जो है सी विकल्प 9 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि इनलेट पाइप ए और बी मिलकर टंकी को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। 1.5 घंटे को क्या हम लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं, आसानी रहेगी लगाने में। जबकि आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है 4.5 घंटा लेता है, 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2, थोड़ा आसानी रहेगी लगाने में प्रश्न को। जब केवल पाइप ए और सी एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। जब केवल ए और सी को खोला जाता है, ए और सी को खोला जाएगा तो 6 घंटे लगेंगे भरने में। अब आइए क्षमता निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाली संख्या को ही हम एलसीएम में शामिल करेंगे निकालने के लिए। तो 9, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है? टंकी की कुल क्षमता कितनी आ गई? 18 यूनिट आ गई। ठीक है? और यहाँ टाइम दिया गया है, हम कैपेसिटी अलग-अलग निकाल लेंगे। तो सी का मतलब ये कैपेसिटी है। ठीक है? तो 3 से भाग करेंगे, 3 छम 18, और बटे में 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूना 12 आ जाएगा। ठीक? यानी ए और बी की क्षमता कितनी आ गई मिला के? 12, और 9 से भाग करेंगे, 9 दूना 18, बटे में 2 है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा 4। ठीक है? और 6 से भाग करेंगे तो 3। सी और ए को खोला गया है तो 6 घंटे लगते हैं भरने में। ठीक है? तो ए और बी की क्षमता है 12, सी की क्षमता है 4। ये खाली करने वाला नल है सी, है ना? आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो पूरी तरह से भरी टैंक 4.5 घंटे में खाली हो जाती है। तो ये तो खाली करने वाला नल है, यानी ये खाली करेगा कितने यूनिट? 4 यूनिट, और फाइनल आउटपुट कितना है? 3 यूनिट। तो इसने भरा कितना होगा?
7 यूनिट भरा होगा, तो भी तो ये 4 खाली किया तो बचा कितना 3, तो 7 में से 4 गए 3, यानी ए की क्षमता यहाँ से हमने निकाल लिया, कितना आ गया 7 यूनिट। सी की क्षमता हमें पता है 4, बी की क्षमता देखो ए और बी को जोड़ा गया है तो 12 आना चाहिए, तो 7 है ए का मान, तो बी का मान कितना आ जाएगा 5, तभी तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में से 7 घटा देंगे 5। अब बोला गया है खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जबकि उसे अकेला खोला जाता है। तो 18 को हम भाग करेंगे बी की क्षमता से, बी की क्षमता है कितनी 5 यूनिट, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 तिये 15 यानी 3 घंटे पूरे-पूरे लगेंगे, 5 तिये 15 बचा कितना 3/5 यानी 3 सही 3/5 घंटे लगेंगे। अब हमें मिनट में बताना है तो 3/5 को 60 से गुणा कर देंगे चूँकि मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, 12 तिये 36 यानी 3 घंटे और 12 तिये 36 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो कौन-सा विकल्प सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 घंटे 36 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ऐसे ही आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।